हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। और आज हम फिर से आ चुके हैं एक नए वीडियो के लिए। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे स्नैपिंग के बारे में कि ब्लेंडर में हम स्नैपिंग कैसे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट स्नैपिंग और भी अलग अलग तरह की स्नैपिंग जो होती हैं हम वो डिस्कस करेंगे। और मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बता देता हूँ कि जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी है वो जाके पहले उनको देख लें ताकि आपको ये वीडियो और भी अच्छे से समझ में आए। लेट्स जंप इनटू द वीडियो। यस, सो आज हम डिस्कस करेंगे स्नैपिंग। तो स्नैपिंग अलग अलग तरह की होती है, जैसे कि नंबर 1 हो जाती है हमारी एक्सिस स्नैपिंग। ठीक है, एक्सिस स्नैपिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर हम थोड़ा सा 3D कर्सर के बारे में भी जानेंगे, 3D कर्सर के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 3D कर्सर का ब्लेंडर में अलग अलग जगह पर डिफरेंट टाइम्स पर डिफरेंट वे में यूज़ होता है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, ये हमारा स्नैपिंग का टॉगल विंडो है, टॉगल बटन है। ठीक है, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये स्नैपिंग ऑन और स्नैपिंग ऑफ। ठीक है, तो स्नैपिंग कितने प्रकार की होती है। इंक्रीमेंट स्नैपिंग होती है, वर्टेक्स, एज, फेस, वॉल्यूम, एज सेंटर एंड एज परपेंडिकुलर। ठीक है, ये तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ स्नैपिंग है और बाद में इनकी प्रॉपर्टीज़ दी हुई है कि हमें मूव करते हुए या रोटेट करते हुए या स्केल करते हुए स्नैप करना है या नहीं करना है। और ये स्नैप ग्रिड जो हमारा ये जो मिलता है ग्रिड, तो ये उससे रिलेटेड है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सिस स्नैपिंग। एक्सिस स्नैपिंग मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार और मैं छोटा सा एक ओवरव्यू दे दूँगा आपको। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जी से इसको ग्रैब कर लेता हूँ, फिर एक्स प्रेस करता हूँ तो ये एक्स पे लॉक हो गया, वाई प्रेस किया तो वाई पे लॉक हो गया, और मैंने जी प्रेस किया तो ये जेड पर लॉक हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको मूव एस से स्केल कर सकते हैं जेड पे। ठीक है, स्केल एक्स पे और स्केल वाई पे। ठीक है, तो इसी तरह हम इसको मूव और स्केल और रोटेट भी कर सकते हैं। रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट ऑन जेड एक्सिस पे हम स्नैप करके हम इसको मूव कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा एक्सिस स्नैपिंग। ठीक है, और हम डबल वाई प्रेस करेंगे तो ये लोकल पे चला जाएगा, डबल एक्स लोकल इसके एक्स एक्सिस पे चला जाएगा, एंड डबल जेड प्रेस करेंगे तो लोकल जेड पे चला जाएगा। ठीक है, तो ये स्नैपिंग का है। मेरी पिछली वीडियो में आप जाके देख सकते हो अगर आपको इसको बिल्कुल ब्रीफ और फुल एक एक चीज़ डिटेल में जानना है तो। ठीक है, अभी मैंने बस ब्रीफ दे दिया है। सो मैं इसको डिलीट करता हूँ। एक नया ऑब्जेक्ट मेरे को चाहिए होगा, मैं सपोज का ले लेता हूँ क्यू, और मैं ये लाइट और कैमरा डिलीट कर देता हूँ। एंड नाउ मेरे को 2-3 ऑब्जेक्ट और चाहिए होंगे। ठीक है, तो अब आते हैं ऑब्जेक्ट स्नैपिंग पे। ठीक है, तो मैंने ये डुप्लीकेट कर लिया है शिफ्ट डी से। ओके, सो अभी जैसे कि मैं ये ऑन करता हूँ। ठीक है, अभी मेरा इंक्रीमेंट स्नैपिंग पे इंक्रीमेंट स्नैपिंग ऑन है। ठीक है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। ये जो मैग्नेट टाइप का बटन है, ये सिंबल है, मैं इस पर क्लिक करके ऑन कर देता हूँ। तो अभी मैं इसको जब भी मैं जी प्रेस करके ग्रैब करके और मैं मूव करूँगा तो ये एक झटके के साथ मूव हो रहा है। आप देख रहे होंगे ये अचानक से एक झटके की जर्क लग रहा है। ठीक है, एक ही के साथ मूव हो रहा है झटके के साथ, वो इसलिए क्योंकि ये अभी ग्रिड से स्नैप कर रहा है। ग्रिड ने एक वर्चुअली जो ये बॉक्स है, ग्रिड ने ये वर्चुअली बॉक्सेस बना रखे हैं 3D स्पेस में। ठीक है, तो ये उन वर्चुअल बॉक्सेस के साथ स्नैप होने लगेगा। जैसे कि मैं 7 प्रेस करके टॉप व्यू में जाता हूँ, तो अब मैं टॉप व्यू में आ चुका हूँ, और मैं अब इसको जी प्रेस करके मैं इसको ग्रैब करके अगर मैं मूव करूँगा तो ये देखिए, ये जो बॉक्सेस हैं उनके सेंटर पे ही इसका सेंटर स्नैप हो जा रहा है बार बार। ठीक है, तो अभी मैं ये टॉप ऑर्थोग्राफिक मोड में हूँ तो ये हमारा 2D स्पेस में हो रहा है। बस ये अगर मैं 3D व्यू पोर्ट में 3D स्पेस में मूव करूँगा तो 3D व्यू पोर्ट में भी XYZ डायरेक्शन में अपने 3D स्पेस में एक एक बॉक्सेस के अकॉर्डिंग मूव होगा। तो ये इंक्रीमेंट है। अब बात कर लेते हैं वर्टेक्स स्नैपिंग। तो वर्टेक्स स्नैपिंग क्या होती है। वर्टेक्स स्नैपिंग में ये जो वर्टेक्स बनते हैं, ठीक है, ये जो वर्टेक्स हैं इसके जो ये वर्टेक्स हैं तो वो आपस में स्नैप होंगे। ये जो वर्टेक्स, ठीक है, ये जो लाइन है इनको एजेस बोलते हैं। एक सेकंड में आपको यहाँ से वायर फ्रेम ऑन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसका वायर फ्रेम दिखेगा। ये एजेस हैं और जहाँ पे एजेस इंटरसेक्ट होती है वहाँ पे एक वर्टेक्स बन जाता है। ठीक है, तो ये वर्टेक्स स्नैपिंग है कि वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप कैसे कर सकते हैं। सपोज करो मेरे को
ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस वर्टेक्स से स्नैप करना है, तो मैं क्या करूँगा, अभी मेरी वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन है, तो मैं ग्रैब करके इसको और यहाँ पे छोड़ दूंगा, तो ये ऑटोमेटिक ले लेता है। देखो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे, और यहाँ पे कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर मेरा माउस यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट इस वर्टेक्स के पास है और तब मैंने ग्रैब जी प्रेस किया, तो केवल जिस ऑब्जेक्ट के पास मेरा माउस होगा वही वर्टेक्स काम करेगा। जैसे कि अब मैं इसका टॉप वर्टेक्स अटैच करना चाहूँ तो वो अटैच ही नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेरा माउस नीचे वाले वर्टेक्स के पास था, तो नीचे वाले वर्टेक्स पर ही ये काम करेगा। और अब जैसे मेरे को ये वाला वर्टेक्स इस वर्टेक्स से स्नैप करना है, तो मेरे को पहले इसको जी ग्रैब करके थोड़ा सा इसके क्लोज लाना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्लोज लेके आ जाता हूँ इसके, और फिर मैं जी प्रेस करके इसको स्नैप कर सकता हूँ। मैं जी प्रेस करूँगा और इसको यहाँ से अटैच कर या फिर यहाँ पे अटैच कर दूँगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम ग्रैब करके अपने वर्टेक्स को, अपने ऑब्जेक्ट को स्नैप कर सकते हैं। एक छोटा सा आपको स्नैप करके दिखा देता हूँ एग्जांपल, ठीक है। तो ये है ऑब्जेक्ट वर्टेक्स स्नैपिंग, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी एज स्नैपिंग। एज स्नैपिंग में क्या होता है, एज स्नैपिंग में अभी वर्टेक्स स्नैप कर रहे थे, अभी हमारे एज स्नैप करेंगे, ठीक है। तो मैं इस एज के पास माउस ले जाके ग्रैब करता हूँ और इसको इसको एज स्नैपिंग करता हूँ। तो ये देखिए इस पूरे एज पर हम कहीं भी स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इस पूरे एज पर हम कहीं भी स्नैप कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ पे हमारा माउस होगा वहीं से ही स्नैपिंग होगी मोस्ट प्रोबेबली। थोड़ा सा करके एग्जांपल दिखा देता हूँ। सपोज करो मेरे को इसको यहाँ पे स्नैप करना है, तो मैं जी प्रेस करूँगा और इसको यहाँ पर ले जाऊँगा और ये मेरा स्नैप हो जाएगा। एज से ये वाला ऑब्जेक्ट इस एज से स्नैप हो गया, ठीक है। इसी तरह से हमारा फेस स्नैपिंग है, ठीक है। ये काम क्या करता है, मेरे को ये, ठीक है। तो ये कैसे काम करता है, मैं ये ऑब्जेक्ट अलग अलग कर लेता हूँ, ठीक है। और मेरे को ये ऑब्जेक्ट इसके फेस से इस फेस से स्नैप करना है, तो मैं जी प्रेस करूँगा और ये देखिए इस ऑब्जेक्ट का ये वाला वर्टेक्स इसके फेस पर ही स्नैप होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और मैं एक बात और बता दूँ, ये मूव, रोटेट और स्केल तीनों पे काम करता है। फिलहाल मेरा मूव सिलेक्टेड था तो मूव है, ठीक है। रोटेट पे क्लिक करूँगा, अगर मैं रोटेट पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, तो मैं इस ऑब्जेक्ट को लेता हूँ, तो मैं रोटेट करते हुए भी स्नैप कर सकता हूँ इससे या इससे, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो रोटेशन होगी वो इस वर्टेक्स के थ्रू स्नैप हो जाएगी, ठीक है। रोटेट स्नैप या फिर किसी भी वर्टेक्स के पे हम स्नैप कर सकते हैं, वो उसी अकॉर्डिंग अपना एंगल ले लेगा, ठीक है। तो ये हो गया। और ये फ्रेंड्स स्केल पे भी काम करता है, ठीक है। अभी मैंने तीनों ऑन कर दिए हैं, तो ये मूव, रोटेट, स्केल तीनों काम करेगा। मेरे को पर्टिकुलर चाहिए तो मेरे को ये मैं अनलॉक कर देता हूँ, ये दोनों मैं लॉक कर देता हूँ, तो अब ये केवल स्केल पर ही वर्क करेगा। वो ऐसे जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा और मैं एस प्रेस करूँगा स्केल के लिए, तो अभी ये यूनिफॉर्मली स्केल हो रहा है, ठीक है। चारों साइड से स्केल हो रहा है, बट जैसे ही मैं इस यहाँ पे ले आऊँगा या फिर यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है, तो ये यूनिफॉर्मली उस वर्टेक्स के रेस्पेक्ट में जितना डिस्टेंस होगा वैसे ही स्केल होगा। या फिर मैं एस प्रेस करके जेड प्रेस करूँगा, ठीक है, तो मैं केवल जी एक्सिस पर ही स्केल कर पाऊँगा। और ठीक है, तो मैंने एस प्रेस करके और मैंने जेड प्रेस किया, तो मैं जी स्केल पर मेरा जो है स्केलिंग स्नैप हो गई है। और मैं इस वर्टेक्स पे यहाँ पे लेके आऊँगा, तो ये इस वर्टेक्स की हाइट के अकॉर्डिंग वो स्केल हो जाएगा। या फिर मैं इतना करूँगा तो ये इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग इसका नीचे से इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग स्केल हो गया, या फिर ऊपर करूँगा तो इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग ये स्केल हो जाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गई स्नैपिंग की बात, बट अभी स्नैपिंग का भी एक शॉर्टकट है। आपको बता दूं कि मेरे को बार बार यहाँ पे जाके स्नैप ऑन करके या तो ऑन करनी पड़ रही है बार बार जाके, तो अब जाके मैं इसको स्नैप कर पा रहा हूँ। सपोज करो मैं इसको मूव करता हूँ, जी ग्रैब करके मूव करता हूँ और मैंने कंट्रोल प्रेस कर दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल होल्ड करे इसको किसी भी वर्टेक्स से स्नैप कर सकता हूँ, ठीक है। अभी मैंने कंट्रोल प्रेस किया हुआ है, होल्ड किया हुआ है कंट्रोल, और मैं छोड़ दूंगा उसको, ठीक है। तो ये कब काम करता है, जब यहाँ पे जो भी चीज़ यहाँ पे
होगी तो ये उसी स्नैपिंग को लेगा, ठीक है। जो भी स्नैपिंग यहाँ पे ऑन होगी वही स्नैपिंग लेगा। अभी वर्टेक्स स्नैपिंग है तो ये वर्टेक्स ही स्नैप करेगा, ठीक है। मैं इसको क्लिक करके जी प्रेस करूँगा, ठीक है, और मैं कंट्रोल प्रेस कर दिया है, मैंने होल्ड किया हुआ है कंट्रोल, और ये वर्टेक्स स्नैपिंग ले रहा है अलग अलग जगह जहाँ भी मैं माउस मूव कर रहा हूँ वहाँ के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी मैंने कंट्रोल छोड़ दिया है। तो ये सब चीज़ें हैं। और तो हमको तो ये शॉर्टकट करने से फ़ायदा ये होता है कि हमको बार बार ये जाके प्रेस नहीं करना होता, ऑन ऑफ इसको टॉगल नहीं करना होता है, ठीक है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। जैसे कि अभी कुछ भी ऑन नहीं है, बट अभी वर्टेक्स स्नैपिंग ऑन है, यहाँ पे वर्टेक्स स्नैपिंग अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं जी प्रेस करूँगा और अभी मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया है और मैं इसको यहाँ पे लेके जाऊँगा और ये इस वर्टेक्स के अकॉर्डिंग स्नैप हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही अच्छा शॉर्टकट है, कंट्रोल प्लस ड्रैग करके हम स्नैप कर सकते हैं बिना इसको टॉगल को ऑन किए हुए, ठीक है। अभी मैं ये सब चीज़ें डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पे शिफ्ट ए प्रेस करके एक स्फीयर ले लेता हूँ, उसका साइज़ मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ओके, ठीक है। तो अब फेस स्नैप के बारे में हम एक चीज़ और जानेंगे। सपोज़ करो मैं यहाँ पे मैं एक टोरस ले लेता हूँ, मैंने एक टोरस ले लिया है, ठीक है। इसका साइज़ मैं छोटा कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी फेस स्नैप के बारे में हम क्या जानेंगे। मैं यहाँ पे फेस स्नैप ऑन कर देता हूँ। तो अभी हमने जाना था कि अगर मैं यहाँ पे फेस स्नैप ऑन कर देता हूँ तो ये टोरस मैं जी प्रेस ग्रैब करूँगा तो ये किसी भी फेस से अभी मैं कंट्रोल प्रेस करूँगा तो ये किसी भी फेस से अलाइन हो जाएगा, ठीक है। तो वो इस किसी भी फेस से अलाइन तो हो गया है, ये देखिए, ये इससे स्नैप तो हो गया है, ठीक है। ये इससे टच है बिल्कुल, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि ये इसकी जो डायरेक्शन है वो भी फेस के अकॉर्डिंग मूव हो, ठीक है। तो वो हम कैसे करेंगे, फेस ऑन करके हम अलाइन रोटेशन टू टारगेट कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, जब भी मैं जी प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्रेस करूँगा तो इसका रोटेशन टारगेट के अकॉर्डिंग अलाइन हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेके आऊँगा तो ये देखिए, ठीक है। बट वो डिस्टेंस उतनी ही मेंटेन करेगा जितना मेरा दूर कर्सर है, ठीक है। बट अगर मैं ये वाला ऑप्शन और चेक कर देता हूँ, प्रोजेक्ट इंडिविजुअल एलिमेंट्स, ठीक है। अगर मैं ये भी इसको चेक ऑन कर देता हूँ, जी प्रेस करता हूँ और फिर मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल एकदम प्रोजेक्ट करेगा किसी भी सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ और मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करके कॉपी भी कर सकता हूँ कंट्रोल प्रेस करके। तो अभी मैंने कंट्रोल छोड़ दिया था, अभी मैंने दोबारा कंट्रोल प्रेस कर लिया है, ठीक है। कंट्रोल छोड़ा, कंट्रोल प्रेस ऑन किया, कंट्रोल छोड़ा, कंट्रोल प्रेस ऑन किया और मैं इसको कहीं भी कर सकता हूँ, शिफ्ट डी, ठीक है। मेरे को बार बार कंट्रोल प्रेस करना पड़ रहा है इसकी सरफेस पे लेके आने के लिए, तो मैं इसको ऑन ही कर लेता हूँ, ठीक है। अब मेरे को कंट्रोल प्रेस करना नहीं पड़ेगा, मैं शिफ्ट डी प्रेस करके इसको कहीं पे भी। ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही यूज़र फ्रेंडली तरीका है ब्लेंडर में काम करने का। और भी बहुत सारी टेक्निक है, मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊँगा, ठीक है। आप घर पे बिल्कुल प्रैक्टिस करते रहें और आने वाले टाइम में मैं आपको बताऊंगा। ब्लेंडर इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉफ्टवेयर और मैं थैंक्स करता हूं उन लोगों को जो ब्लेंडर को लगातार मेंटेन करने में और इसको बनाने में और इसको अपडेट करने में लगे हुए हैं, ठीक है। क्योंकि ये फ्री सॉफ्टवेयर है और फ्री सॉफ्टवेयर में इतना कुछ मिल रहा है, तो इट इज़ अ वेरी रियली नाइस एंड गुड थिंग। और मैं इसको यहाँ पे बता दूँ कि मैं इसको यहाँ पे स्केल भी कर सकता हूँ उसी अकॉर्डिंग, और मैं इसको स्केल डाउन कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं रोटेट कर सकता हूँ, मैं इसको रोटेट भी कर सकता हूँ। मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करके यहाँ पे भी लेके आ सकता हूँ। हमारे पास ये दीवार है और ये कोई ऑब्जेक्ट, और ये मैं यहाँ पे टोरस ले लेता हूँ एक, ठीक है, टोरस है। और मेरे को चाहिए कि ये कभी कभी होता है ना कि अचानक से उठा के मेरे को रोटेट करके यहाँ पे कुछ टांगना है, ठीक है। मेरे को ये टोरस इस दीवार पे टांगना है, तो मैं कैसे टांगूंगा, तो मैं सीधा अपने फेस पे जाऊँगा, फेस को ये चेक करूँगा और अलाइन रोटेशन टू टारगेट और अलाइन इंडिविजुअल एलिमेंट क्लिक करूँगा, इसको ऑन करूँगा। या फिर इसको ऑन नहीं करना है तो मेरे को कंट्रोल प्रेस करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और मैं इसको जी ग्रैब करके कहीं भी मूव कर दूँगा तो ये तुरंत वहाँ पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है।
वरना हमको मैनुअली यहाँ पे जी पहले यहाँ इसको यहाँ ले जाना पड़ता, फिर उसको रोटेट करना पड़ता। वो सारे स्टेप से हम बच गए हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप घर पे अपना एक प्रैक्टिस के लिए आप जो अभी तक मैंने इन वीडियो में बताया है उनका यूज़ करते हुए एक टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो टेबल वो कैसी होगी, तो मैं गूगल पे मैंने सर्च किया है टेबल। या तो आप इस तरह की टेबल बना सकते हैं रोटेट करके, कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मैं आपको से बोलूँगा या तो इस तरह की टेबल बनाएं या फिर इस तरह की टेबल बनाएं, ठीक है। खुद से बनाएं, ठीक है। बाकी इस तरह की टेबल अभी आप नहीं बनेंगे क्योंकि मैंने आपको ये बैंड करना नहीं सिखाया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊँगा। बट आप इस तरह की टेबल तो बना ही सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं शिफ्ट एस करूँगा और कर्सर टू वर्ड ओरिजिन करूँगा। शिफ्ट ए लिया मैंने, क्यूब लिया और मैं इसको बड़ा करूँगा, मैं इसको छोटा करूँगा, ठीक है। तो ये हो गया है, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इसको शिफ्ट डी करके एक नया ऑब्जेक्ट बना लूँगा या फिर मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ यार। ओके, मैं यहाँ पर शिफ्ट राइट क्लिक करके अपना 3D कर्सर ले लेता हूँ, शिफ्ट पे प्रेस करके क्यूब ले लेता हूँ, उसको छोटा हूँ, ठीक है, ठीक है। और मेरे को फेस स्नैप नहीं चाहिए, सॉरी, मेरे को वर्टेक्स स्नैप चाहिए, तो मैं वर्टेक्स ले लेता हूँ। ओके, और मूव उस पर सिलेक्टेड है, मैं इसको नीचे प्रेस करूँगा और मैं ये वाली वर्टेक्स इसके यहाँ से स्नैप करा दूँगा, ठीक है। तो मैं या तो इसको क्लिक कर लूँगा या फिर मैं कंट्रोल सी से प्रेस करूँगा। तो मैं जी प्रेस करूँगा पहले, फिर मैं कंट्रोल प्रेस कर लूँगा और ये स्नैप हो जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको स्केल कर लूँगा, SZ प्रेस करूँगा और ये स्केल हो चुकी है। SZ फिर से स्केल हो चुकी है। जी प्रेस करके मैं इसको नीचे लॉक कर लूँगा, फिर मैं जी प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्रेस करके इसको स्नैप कर दूँगा यहाँ पर, ठीक है। फिर मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करूँगा, शिफ्ट डी प्रेस करूँगा और कंट्रोल प्रेस करके यहाँ पे स्नैप किया, फिर एक बार और शिफ्ट डी प्रेस करूँगा। इन दोनों को सिलेक्ट करके मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा डुप्लीकेट के लिए और कंट्रोल, ठीक है। तो ये टेबल बन चुकी है और मैं इसको शिफ्ट डी प्रेस करके ऊपर भी लेके आ सकता हूँ। फिर मैं यहाँ से जी प्रेस करूँगा, कंट्रोल प्रेस करते हुए इसको स्नैप कर दूँगा और फिर मैं यहाँ से एन प्रेस करके ये विंडो मेन्यू ले आऊँगा, इसकी जी पे लॉक लगा दूँगा। फिर मैं इसको स्केल करूँगा तो जी एक्सिस पे स्केल नहीं होगा और ये एक्स वाई में स्केल होगा, ठीक है। या तो मैं ऐसे लॉक लगा सकता हूँ या फिर मैं एस प्रेस करूँगा, अभी यूनिफॉर्म हो रहा है, और मैं शिफ्ट जेड प्रेस कर दूँगा तो ये जेड एक्सिस लॉक हो जाएगी, ठीक है। ये शॉर्टकट है, या तो मैं यहाँ से जेड एक्सिस लॉक कर लूँगा या फिर मैं एस प्रेस करूँगा और सिर्फ जेड प्रेस करूँगा तो ये लॉक हो जाएगी, ठीक है। आप शॉर्टकट नोट करते रहें, सारे शॉर्टकट एक टाइम में बताना पॉसिबल नहीं है, जैसे जैसे आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको बता दूंगा। और मेरे को इसको वाई पे लॉक करना होगा स्केल, तो एस प्रेस करूँगा, शिफ्ट वाई करूँगा तो ये वाई एक्सिस पे स्केल नहीं होगी, ये एक्स जेड पे स्केल होगी। मैं तो बस आपको बता सकता हूँ। और आप मेरे को ये टेबल बना के इसका स्क्रीनशॉट मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मेरे को डीएम भी कर सकते हैं। मेरे को बहुत ही अच्छा लगेगा कि मेरी वीडियो देखकर आपने ये सब किया और आप लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं। और कुछ भी आपको पूछना हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में। और जिन्हें भी 3D में ब्लेंडर सीखना हो, आपको लगता है जिनको सीखना चाहिए, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ये पूरी प्लेलिस्ट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइबर अभी कम है, मेरे को सपोर्ट कीजिए तो मेरे को अच्छा लगेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक लिए गुड बाय।